हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल। क्या कर रहे थे बच्चों? न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल आपको मैंने करा दिए थे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज कि कहता है क्या है। ठीक है भाई, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसने कहा कि 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको दी गई है। कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। उसने कहा कि भाई उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो उसने कहा वक्रता त्रिज्या, लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या दिया उसने? उसने दिया कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या को डिनोट कैसे करते हैं भाई? आर से। आर बराबर कितना दिया है उसने? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसने अवतल दर्पण है तो इसलिए हम आर की वैल्यू कितने कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। उत्तल दर्पण होता तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, चलिए अब उसने कहा कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? देखिए, ये होता है F बराबर R बाय 2। इससे क्या निकल जाता है हमारे पास? फोकस दूरी निकल जाती है। अब रख दीजिए इसकी वैल्यू। R की वैल्यू कितनी है? माइनस के 30 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। यानी कि F की वैल्यू कितनी है निकाल करके हमारे पास? माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही हमसे उसने पूछ रखा था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी कितनी आएगी? 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख यानी कि कोई वस्तु है, उसे दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु का आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कितने आकार का बने? आधे आकार का बने। ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। उसने कहा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया उसने? फोकस दूरी दे रखी है, लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी डिनोट कैसे करते हैं? एफ से। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। उसने कहा कि एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए। क्या पूछा उसने? उसने पूछा वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु की दूरी। देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर उसने हमसे पूछा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया उसने? उसने कहा वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। जो आधे आकार का है ये क्या दे रखा है उसने? रेखीय आवर्धन। क्या है ये? रेखीय आवर्धन है। मैंने बताया था भैया आपको, रेखीय आवर्धन जब देगा वो, यानी कि जब वो 1 गुना दे दे या 2 गुना दे दे या 3 गुना दे दे, वो क्या होते हैं? रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिया है? रेखीय आवर्धन। लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन डिनोट कैसे करते हैं? एम से। एम बराबर कितना दिया उसने? आधे आकार का, 1/2। ठीक है भाई, अब एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस के वी बाय यू बराबर 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यू बराबर माइनस के 2v।
ये हमारे पास निकल कर आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए अब किससे करना है आपको? करना है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर वी प्लस 1/u। ठीक है भाई, अब f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 10। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब 1/v जो का दूर रहेगा, और हमारे पास इस u के स्थान पे क्या रखेंगे? -v लिखेंगे, -1/2v। ठीक है भाई, चलिए अब 1/10 बराबर एलसीएम कितना जाएगा उसका दोनों का? एलसीएम आएगा 2v। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आएगा? 2v। अब इसको 2 बनाना है, 2 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि इसको 2v बनाना है तो 2 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब नीचे भी करिए तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 - 1। ठीक है भाई, 1/10 बराबर, तो में से एक जाएगा, कितने बचेगा? 1/2v। ठीक है भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2v बराबर 10 आ जाएगा, और v बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 से काट देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे लिख देंगे भाई, उधर जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है। अब इस v की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो। लिखेंगे u बराबर -2। अब इस v के स्थान पे क्या रखोगे? 5 रख दोगे। अब u की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? -10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही हमसे उसने पूछा था। ठीक है भाई, ये हमसे उसने पूछा था कि वस्तु की दूरी क्या होगी। वस्तु की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर होगी भाई। ठीक है, यानी कि हमें वस्तु कितनी दूरी पर रखना पड़ेगी? -10 सेंटीमीटर दूर पर रखनी पड़ेगी, जब जाकर के उसका प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आधे आकार का बनेगा भाई। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखिए क्या करते हैं, कहता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और किसी वस्तु को दर्पण से दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? कितने गुना? 2 गुने आकार का। कितने गुने? 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने भाई। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया उसने? वक्रता त्रिज्या। लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अवतल दर्पण है तो माइनस की ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? ठीक है भाई, पहले इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर r/2 माइनस के 20/2। f की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? -10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। उसने कहा कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, यानी कि वस्तु की
दूरी, लिखेंगे वस्तु की दूरी, ये हम क्या करना है, निकालना है। वस्तु की दूरी u बराबर हमको निकालना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है भाई, इसकी बात कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा, ठीक है। अतः रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को कैसे डिनोट करते हैं, एम से। कितना दे रखा है, 2 गुना, ठीक है भाई। अब उल्टा बनना है तो माइनस के 2 गुना, ठीक है, ठीक। अब रेखीय आवर्धन जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के v अपॉन u होती है, माइनस के 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, v बराबर माइनस, माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी कि 2u, v बराबर कितना आएगा, 2u। अब u बराबर यहाँ से कितना आएगा निकल के, v अपॉन 2, कितना आएगा, v अपॉन 2, ठीक है भाई। अब u की वैल्यू भी है हमारे पास, v की वैल्यू भी है हमारे पास, यानी कि f की वैल्यू भी है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, माइनस के 10, माइनस के 10 रख लिया, 1 अपॉन वी, और यू की वैल्यू कितनी है, वी बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है, वी बाय 2, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये ऊपर चले जाएगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसे, तो वी बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाय वी हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 अपॉन 10 बराबर एल्सियम कितना आएगा, वी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, समझ गए। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहाँ से जो हमारे पास आएगा वी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। वी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसमें समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से क्या थी, समीकरण 1, u बराबर v बाय 2, v की वैल्यू को लेंगे आप उठा दो, तो u की वैल्यू कितनी रखेंगे, v की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस 30 सेंटीमीटर, 2 से क्या देंगे डिवाइड, u की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 15 सेंटीमीटर, यही हमको निकालना था भाई, ठीक है। यानी कि वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, जब जाकर के उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भाई। वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, समझ गए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।